हम गीता का आरंभ तो बता ही चुके थे कि गीता का जो आरंभ है उसके लिए 3 सूत्र दिए हैं। वो हमने तीनों सूत्र बता दिए थे कि गीता को समझने के लिए फंडामेंटल सूत्र वहाँ से लिए जाएं जहाँ से गीता आरंभ हुई है। पहला जो अध्याय है गीता का, वहाँ अर्जुन बहुत जब रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं तो कृष्ण ने उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, कोई उनको सांत्वना नहीं दी, बल्कि उनको डांट लगाई। क्लेब्यम मां संगमः पार्थ। अर्जुन, क्लेब्यम का अर्थ जो है, क्लेब्यम बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है गीता का। खास तौर से तिलक ने इस पर बड़ी टिप्पणी की है अपने गीता रहस्य में। और एक बात जो उन्होंने उठाई है, बहुत अच्छी उठाई है, कि जो 3 सूत्र बताए थे विवेकानंद ने, पहला सूत्र ये है कि अर्जुन, जब किसी समस्या पर विचार करो या समस्या सामने आके खड़ी हो जाए तो कितनी ही विकट समस्या हो, आप हीजड़ों की तरह मत सोचो। क्लेव्यम, अरे वीरों की तरह जब सोचोगे तो समस्याएं सारी हल हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी भी हो, और नहीं भी हल होंगी तो समस्या को हल करते करते अगर आप मर गए तब भी आपका दुनिया में नाम हो जाएगा कि इस समस्या को हल करते करते दक्षिण का जो एंटार्कटिक हिस्सा है वहाँ 25-25 मीटर यानी 75 फुट बर्फ जमी रहती है। उसकी खोज करने के लिए कितने लोग गए, 200-250 आदमी गए और वो मर गए वहीं बर्फ के तूफानों में। लेकिन सबके नाम वहाँ अंकित है कि ये आदमी। तो समस्या इतनी गंभीर है, उसको गंभीर समस्या को भी कभी ऐसे मत सोचो जैसे तुम नपुंसक हो। तो पहला जो सूत्र है वो कृष्ण जी ने बताया, ये हमने उस दिन भी परसों भी बात की थी। तो तिलक ये कह रहे हैं कि विवेकानंद से पहले कोई गीता की ऐसी कमेंट्री नहीं मिलती सारे हिंदुस्तान में जिसमें गीता के प्रचारकों ने ये कहा हो कि तुम्हें मुगलों ने आकर के गुलाम बनाया, खिलजियों ने गुलाम बनाया, उससे पहले पठानों ने तुम्हें गुलाम बनाया, और तुम्हारे देश में कोई आवाज़ उठी नहीं उनके खिलाफ। किसी गीता के कमेंटेटर ने पहले कभी ये नहीं कहा कि जो समस्या है इतनी बड़ी, इसका मुकाबला करो। तो विवेकानंद ने आकर के टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन थॉट, स्पेशली ऑन गीता, पहला आदमी जिसने गीता के बारे में ये कहा कि गीता का पहला सूत्र है, ये गीता के पहले सूत्र के हिसाब से गीता की इंटरप्रिटेशन करो। और अर्जुन को कृष्ण जी जो डांट रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, पहला प्रिंसिपल, कि समस्या कितनी गंभीर क्यों है। बहुत गंभीर समस्या तेरे सामने खड़ी है, लेकिन तू हिजड़ों की तरह रो रहा है। तो ये ग्रंथ कोई मैं हिजड़ों के लिए थोड़ी लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ तुझे। तो गीता का पहला श्लोक लेकर के जब भी गीता में किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन करो तो पहला फंडामेंटल पॉइंट लो कि क्या इस समस्या को या जो भी प्रश्न है उसको सुलझाने में हम कोई हिजड़ों की तरह सोच रहे हैं या वीरों की तरह सोच रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं नपुंसक बन करके, तो इसका मतलब हम गीता की ठीक व्याख्या, गीता में गलती कोई नहीं है, लेकिन हम गीता की व्याख्या ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए किसी ऐसे आदमी के पास भेजो जो गीता की सही सही व्याख्या हमें बता दे। अब गीता के अंदर हम जब देखते हैं, इसको देखने लगते हैं, तो हमें पता लगता है कि गीता का एक श्लोक तो धृतराष्ट्र ने कहा है, 41 श्लोक जो हैं वो संजय ने कहे हैं, धृतराष्ट्र को सूचना दे रहा है, और 84 प्रश्न अर्जुन ने उठाए हैं। अर्जुन एक ऐसा आदमी है जो किसी बात को किसी के कहने से, दबाने से, धक्केशाही से किसी की बात को मानने वाला नहीं है। तो कृष्ण ने इस बारे में कहा
कि अर्जुन ने कृष्ण को ही मान करके ये नहीं कहा कि जो महाराज आप कह रहे हो ठीक है। जब तक आपका माइंड सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक आपको पूरी तरह से संतुष्ट ना मिल जाए कि मेरी समस्या सुलझ गई है, तब तक उस समस्या पर विचार करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। किसी अंधविश्वास को या किसी चीज को मत मानो। तो दूसरी उन्होंने कहा कि ये जो अर्जुन ने सारे श्लोक कहे हैं, उसने संजय ने सारे श्लोक कहे हैं, तो अर्जुन ने 84 प्रश्न किए हैं कृष्ण से, छोटे मोटे नहीं हैं। और 574 जो प्रश्न 574 जो वो हैं, वो कृष्ण के श्लोक हैं जो कृष्ण ने श्लोक कहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन करने की वृत्ति आपकी ये रहनी चाहिए। समस्या इस चीज को भी ध्यान में रख करके और गीता का श्रवण करो या गीता को सुनो। अब इसमें दूसरा प्रश्न कृष्ण ने क्या किया था, वो भी हमने उस दिन बात की थी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। अर्जुन, तेरे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है। अब ये बात कभी किसी गीता के बड़े बड़े मनीषियों ने नहीं कही। अंग्रेज़ों ने, हम मनीषियों को क्या कहते हैं, जो हमारे मनीषी हैं वो एक ही बात दुनिया में ढंढोरा पीटते रहते हैं कि उन्हें एक ही बात पता और कुछ पता नहीं। मैकॉले ने आके हमारी संस्कृति का नाश कर दिया। मैकॉले ने हमारी संस्कृति को नीचे गिरा दिया। अरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया था? तुमने मैकॉले की थ्योरी पढ़ करके अपने आप को इतना इन्फीरियर मानना शुरू कर दिया। तुम्हारी किताबों में मैकॉले ने लिख दिया कि इंडिया इज ए नेशन ऑफ कुलीज। इंडिया कुलियों की नेशन है, ये सिवाय कुली के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें कुली बना बना के ले गए। और तुमने उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। तुमने कहा कि हाँ जी हम तो नेशन ऑफ कुलीज हैं। तो ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हारे अंदर आ गया है, इसने तुम्हारे हृदय को दुर्बल बना दिया है, दुर्बलता कर पैदा कर दी है। तो क्या करो, इसको त्यागो, एकदम त्यागो। अगर गीता को समझना है तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स त्यागो। उत्कृष्ट खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो जाओ? आत्मविश्वास लेकर के, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो तुम्हें 4 बलोचिस्तानी भी आके गुलाम बना लेंगे, 10 बर्मीज आएंगे वो भी तुम्हें गुलाम बना लेंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम तो गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं जी, हम तो इन्होंने कहा, विवेकानंद जी ने, कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन तुम्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने मार दिया। 1014 से लेकर के और तुमने गुलामी सहते सहते अब तक तुम आ गए। लेकिन तुमने ये कहा कि इंडिया ने इतना शक्ति भी है, धन भी है, सब कुछ है। तो गीता को समझना है तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स त्यागो। और फिर उन्होंने कहा कि पहले ज़माने में ये माना जाता था कि जो ईश्वर को नहीं मानते थे वो नास्तिक हैं। शंकराचार्य ने कहा कि नास्तिको वेद निंदकः। आप ईश्वर को मानो या मत मानो, लेकिन वेद की निंदा करने वाला, वेद को न मानने वाला नास्तिक है। लेकिन कहते मैं इस सब को बदल रहा हूँ, दोनों परिभाषाओं को। मैं तीसरी परिभाषा क्या दे रहा हूँ कि जिस आदमी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। तो गीता को समझना है तो ये सोचो कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को त्याग करके फिर गीता को समझ ले। जब भी गीता के किसी श्लोक की व्याख्या करो तो ये सोचो कि क्या इस श्लोक से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है। और अगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है तो हम श्लोक की ठीक व्याख्या नहीं कर रहे, या जो लोग गीता हमें समझा रहे हैं उनको समझाना नहीं आता। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल तो शुरू में दे दिए हैं गीता के। और तीसरी बात जो कही है उन्होंने वो ये कही है कि अपकीरत होकर के जीने से मर जाना बेहतर है, नष्ट हो जाना अच्छा है। इस पर भी हमने परसों थोड़ा सा विचार किया था। इन 3 सिद्धांत के बाद फिर उन्होंने कहा कि गीता को समझने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है
चौथे अध्याय का पहला श्लोक ये कहता है कि अर्जुन, मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपनी अगली पीढ़ी को, मनु को जब पास किया तो आधा ज्ञान रह गया। इतना लंबा ज्ञान था, उस मनु को दिया तो आधा शॉर्ट करके दे दिया। और मनु ने अपनी अगली पीढ़ी इक्ष्वाकु को जब ये ज्ञान दिया तो और शॉर्ट हो गया। तो जो गीता का ओरिजिनल ज्ञान है वो 1/8 होकर के हमारे सामने आया है। तो विवेकानंद जी भी और तिलक भी कहते हैं कि जो आदमी उस मूल ज्ञान को नहीं जानता वो इस जो समरी समझाई है, आप समरी से किसी किताब को नहीं, किसी किताब की समरी पढ़ लो तो उस किताब को नहीं समझ सकते। तो गीता को समझने और समझाने वाले आदमियों को वो ज्ञान जो है, जो सूरज ने दिया था, उसका अच्छी तरह से अध्ययन पुराणों से, वेद से, मनुस्मृति से, इससे करना चाहिए। तब गीता के बारे में कुछ समझाएं वो, और गीता के बारे में बोलें। और गीता को सुनने वाले भी कहें कि आप क्या उस ज्ञान को जानते हो। अगर नहीं जानते तो आपको गीता पर प्रवचन करने का कोई अधिकार नहीं है। गीता परस्थानत्रयी का अंग है। और हमारे आचार्यों ने कहा कि जिसने परस्थानत्रयी को नहीं पढ़ा या परस्थानत्रयी पर भाष्य नहीं किया उसको आचार्य कहलाने का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य वो लोग हैं जिन्होंने परस्थानत्रयी का अध्ययन किया। तो परस्थानत्रयी में 3 चीज़ें हैं। पहली है ब्रह्मसूत्र। अब गीता का कोई आदमी प्रचार कर रहा है और उसे ब्रह्मसूत्र का पता ही नहीं। राधा कृष्णन जैसे उस विद्वान आदमी की किताब मेरे पास रखी है। राधा कृष्णन कह रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र बहुत कठिन है। ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड ब्रह्मसूत्र। अब राधा कृष्णन जैसा ऊंचा विद्वान आदमी जो दुनिया में हिंदुस्तान इंडियन फिलॉसफी पढ़ा के आया, लंदन में, जर्मनी में, जब वो इस बात को एडमिट कर रहा है कि ब्रह्मसूत्र बड़ा कठिन विषय है, इसको ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट का आदमी नहीं समझ सकता। तो जो ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट के आदमी हैं, जब वो परस्थानत्रयी पर भाष्य नहीं कर सकते तो उन्हें आचार्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तो पहला उसका भाग है ब्रह्मसूत्र। अब पूरा ज्ञान जो चौथे अध्याय का पहला ही श्लोक कह रहा है कि जब पूरा ज्ञान आपको परस्थानत्रयी का नहीं है तो आप कैसे गीता समझाओगे। तो पहले आपको ब्रह्मसूत्र के बाद है उपनिषद। उपनिषदों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 11 उपनिषद हैं जो मूल हैं, और 208 उपनिषद ऐसे हैं जो बाद में परवर्ती उपनिषद बनाए गए हैं। तो 11 मूल उपनिषद का ज्ञान तो होना ही चाहिए जिसको शंकराचार्य ने पढ़ा। तो दूसरा खंड है उसका उपनिषद। और तीसरे खंड में अब जब आपको इनका ज्ञान प्राप्त हो गया तब गीता को आप समझा सकोगे। गीता का एक एक श्लोक ऐसा है कि जिसको समझाने के लिए ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो गीता को हर आदमी समझा नहीं सकता।